नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे एक बेसिक मैनर्स की या एक रूल्स बताऊंगा जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा काम आएंगे। तो पहला वाला रूल है ये वाला कि कभी भी जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि कभी एक फ्रेंड को या किसी दूसरे व्यक्ति को, हमारा किसी बेस्ट फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाना है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। पर इंट्रोड्यूस कराते टाइम, या बेस्ट फ्रेंड ना भी हो तो इंट्रोड्यूस कराते टाइम ये नहीं कहें कि मीट हिम, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि उससे सामने वाले को ऐसे लगे कि अच्छा ये तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर मैं तो मतलब नॉर्मल हूँ, मतलब वो बेस्ट है, मैं उससे कम ही हूँ। तो कभी भी इंट्रोड्यूस कराएं तो बोला कि मीट हिम, ही इज़ माई फ्रेंड, और मीट हर, शी इज़ माई फ्रेंड, समथिंग लाइक दिस। तो इतना सुपरलेटिव डिग्री देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो बेस्ट फ्रेंड है या ये है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर किसी को आप बेस्ट बता रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो उससे कम ही होगा। सो अवॉइड दैट। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो थर्ड पर्सन के बारे में गॉसिप ना करें। गॉसिप का मतलब यही है कि आप किसी के बारे में कुछ कमेंट करें या कुछ भी बातें करें, लेकिन और एटलीस्ट अगर बात कर भी रहे हैं तो वो नेगेटिव ना हो। हमेशा ये समझे कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति सामने ही बैठा हुआ है और फिर आप उसके बारे में कोई ऐसी बात कर रहे हैं। और अगर वो सामने बैठा भी है तो उसके बारे में मतलब ऐसी बात ना करें जिससे सुन के उसे दुख हो कि यार, होता है ना जैसे किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर कोई कमेंट करना, किसी का कोई स्ट्रगल हो या कोई ऐसी बात जिसने सिर्फ उस बात को आपको पर्सनली बताया हो कि भाई दूसरे के साथ शेयर मत करना। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने मतलब नोट की है वो ये है कि कभी भी लोगों को अपनी सारी समस्याएं नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, कोई व्यक्ति आपको अपना टाइम दे रहा है, तो उसे पॉजिटिव फील करवाइए। ये नहीं है कि आप अपनी समस्याओं का रोना धोना शुरू कर दें। उससे वो आदमी के अंदर एक नेगेटिविटी सी फैल जाती है कि भाई सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो मेरे को क्या बता रहा है यार। मतलब अगर वो कोई पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तब आप उसको थोड़ा सा बताइए और उसके अंदर भी एक मेन बात बता दीजिए। जब वो कहे कि नहीं यार थोड़ा डिटेल में बता, तब जाकर आप उसे अपनी समस्या बताइए। नहीं तो आप देखेंगे कि वही व्यक्ति दूसरे के सामने जाके कहेगा कि यार हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अपनी प्रॉब्लम्स तभी बताएं जब आवश्यक हो, या उस व्यक्ति को बताएं जो कुछ समाधान दे सकता हो। पर यूँ नहीं है कि हमेशा ही आप लगे रहें, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति आपको अपना टाइम दे रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सामने वाले से ज़्यादा सुने। या फिर अगर आप खुद की भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ खुद की ना लगाएं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। चौथी जो बात मेरे को लगती है इम्पोर्टेंट वो ये है कि लोगों को बताना कि आप कितनी मेहनत करते हो। बोलते यार आई वर्क वेरी हार्ड, आई डिड दिस, आई डू दैट। मत बताओ भाई, दुनिया में हर कोई हार्ड वर्क करता है, हर कोई मेहनत करता है। कोई प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, कोई कोई और काम कर रहा होगा, पर भाई सब मेहनत करते हैं। सबको अपने परिवार को या खुद का करियर में कुछ ना कुछ करना होता है। तो लोगों को मत बताओ कि भाई तुम ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो। बोलो कि हाँ भाई मैं अपना कर रहा हूँ, सभी अपना कर रहे हैं। तो मतलब ये सब अवॉइड करना चाहिए। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है पांचवी, वो ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति आपको जब साथ में खाने के लिए या डिनर के लिए इनवाइट करता है ना, तो कोशिश करें कि वही व्यक्ति चूज़ करे कि भाई वो कहेगा कि मेनू में टेल मी व्हाट यू वांट और व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसे बताएगा। पर आप कोशिश करें कि अगर वो आपको कहता है कि नहीं नहीं आप बताओ क्या खाएंगे, मेनू में से चूज़ करके बताओ, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम ना करें। भले वो आपका दोस्त अमीर हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जितना मिनिमम हो उतना ही आप ऑर्डर करें। मिनिमम इन द सेंस सबसे जो सस्ती प्राइस का हो या एक नॉर्मल प्राइस का हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाई फाई वाला नहीं करना ऑर्डर, क्योंकि आप समझ रहे हैं यार दिस इज़ नॉट गुड मैनर, राइट। तो इस बात का ध्यान रखें। और बेटर होगा कि वही व्यक्ति चूज़ करे कि यार आप बोलो कि यार आज आपकी चॉइस का बताइए, मैं वही खा लूँगा, आई एम ओके विद एवरीथिंग। तो बस फिर वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेगा, दैट इज़ फाइन, पर खुद की तरफ से नहीं करें। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, या तो ग्रुप के साथ या दो दोस्तों के अंदर भी, या दो या तीन जो भी हो, पर कोशिश करें कि अपने फ़ोन को यूज़ ना करें। यूँ नहीं कि वो बोल रहा है और आप अपनी स्क्रीन में झाँक के कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या ये मैनर्स नहीं, इट इज़ इंसल्टिंग एक्चुअली। कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपना वक्त निकाल के दे रहा है और आप उसके सामने चैट वगैरह कर। हाँ, अगर किसी का कॉल आता है या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है जिसे आप ऑलरेडी एंटिसिपेट किए हुए हो कि अभी कोई मैसेज करेगा किसी बारे में, तो आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी मेरा कोई कॉल आया, तो 2 मिनट आप लेके कर लें। पर क्योंकि वो एक तरीका होता है सामने वाले को, जब सामने वाला कोई बात कह रहा है और आप बीच में एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं,
तो वो थोड़ा पॉज लेगा कि भाई अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा इसको इंपॉर्टेंट बात, या जो भी बात, पहले इसका कोई कॉल आया है या किसी का मैसेज आया है तो जवाब दे दे। तो ये एक शिष्टाचार के अंतर आता है, क्योंकि मैंने देखा है भाई, मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी मैं लोगों के साथ बैठता हूँ तो वो देखता हूँ कि वो ये बात कर रहे हैं तो बीच में फ़ोन निकाल लेंगे या पहले से लगे होंगे, तो फिर बात करने का मन नहीं करता है। अगर मैं कोई बात बताना भी चाहता हूँ तो मैं मन मार के छोड़ देता हूँ कि भाई रहने दे यार, क्या बोलूँ, मतलब जब ध्यान ही नहीं दे रहा तो मैं बोल के क्या करूँगा। तो ये ध्यान रखें। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मतलब अपनी कंपनी मतलब अपनी संगति स्मार्ट लोगों से रखें, पर अगर वो लोग स्मार्ट होंगे तो इस बात के लिए भी तैयार रहें कि कभी कभी वो आपका मतलब आपको कोई काम दे सकते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि दे विल यूज़ यू, बट समटाइम्स दे माइट यूज़ यू, बिकॉज इफ़ यू वांट टू वर्क विद देम देन दे विल आल्सो, दे आर स्मार्ट एंड दे वुड आल्सो लाइक टू टेक सम एडवांटेज नेगेटिव सेंस में मत लेना, पर फिर भी भाई अगर आप उनका टाइम ले रहे हो, आप उनसे कुछ सीख रहे हो, यू लाइक देयर कंपनी, देन दे माइट टेक सम ऑफ इट। सो ध्यान रखिए, मतलब अगर आप किसी भी बढ़िया चीज़ के पास रहते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट तो देनी पड़ती है ना, तो मैं बस बता रहा हूँ। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका मतलब आपके साथ जैसा कोई विजन नहीं है, या मतलब उन्हें आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें बस गप मार के निकलना है, तो ठीक है, मतलब आपका टाइम मतलब वो ठीक है, आपको कैसा फील होता है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, पर बता रहा हूँ कि यूजुअली जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। तो आप भी उस बात के लिए तैयार रहिए कि कभी वो आपको इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनकी हेल्प कर दो या आप उनका कोई काम निकाल दो। तो कीप इन माइंड। जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ये मतलब एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि जब भी कोई आपका दोस्त हो या आपका बेस्ट फ्रेंड हो या आपका कोई कलीग हो और उसको कोई डांटता है, थर्ड पर्सन आके, इवन आपका कोई फ्रेंड हो और उसके घर पे आप बैठे हो, उसके पेरेंट्स आके आपको उसको डांटते हैं और आप उसके सामने खड़े हो, तो इमीडिएटली उसको सिंपैथाइज करने की कोशिश ना करें कि अरे यार छोड़ना, पेरेंट्स से बोलते रहते हैं, अरे यार छोड़ना, मैनेजर है क्या है, भाई मत करो। पब्लिकली सिंपैथाइज मत करो उससे, उस व्यक्ति को आप सोचते हैं कि यू आर जेन्युइनली ट्राइंग टू काइंड ऑफ कंसोल हिम और हर, और उसे थोड़ा अच्छा फील करा रहे हो कि भाई इतना सीरियसली मत ले, इतना पर्सनल मत ले, नॉर्मल बात है, पर एक्चुअल में ऐसा उसको और ज़्यादा इंसल्टिंग फील कराएगा। उसको ऐसा लगेगा कि यार वो बेइज्जती कर गया, अब तुम भी उसके मजे ले रहे हो। तो पब्लिकली ऐसा मत करो। हाँ, बस उसको कोई भी कुछ भी बोला आप ऐसे एक्ट करो कि आपने सुना ही नहीं, आपने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। इन केस उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा था और उसने ये बात सुनी होगी तो ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, तो अगर वो कन्वर्सेशन शुरू करे तब आप इस बारे में थोड़ा सा बोल सकते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसको खराब फील करवाएं या दूसरा वाला जो व्यक्ति डांट के गया है उसके बारे में बुरा भला कहें, वो बोले कि यार नॉर्मल है भाई, ठीक है यार, वो जो करे मान ले, या जो भी अगर तेरे को कुछ करना है, मेरे को मतलब उस टाइम पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने का है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो सबसे आखिरी पॉइंट है आज के डिस्कशन का, 9th पॉइंट, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिना मांगे तो सलाह वैसे नहीं देनी चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ तो बोलना ही है तो बोल दे, लेकिन कुछ मामलों में सलाह देनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहता है कि यार भाई मैं ये कार खरीद रहा हूँ या ये मैं घर खरीद रहा हूँ, भाई इस मामले में सलाह मत दो। कल को अगर घर गलत जगह खरीदने में आ गया या वहाँ की लोकेशन ठीक नहीं, या जो भी रीज़न हो, धोखा हो गया हो, कुछ भी हो, या उसे पसंद नहीं आओ, वो आपको भी ब्लेम करे कि भाई तूने यहाँ बोली थी कि भाई मस्त है, खरीद ले, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं जानता हूँ। भाई नहीं, कार के मामले में ऐसा ही होता है। तो कार, घर, और अगर मान लो कभी कोई लव अफेयर हो, कोई बोले लड़की को अप्रोच करने के बारे में या इवन शादी करने के बारे में कि भाई तेरा क्या मानना है इस लड़की के बारे में, ये हमारी कॉमन फ्रेंड है, यू नो इट, यू नो हर और नॉट, और कोई और भी दूसरा थर्ड पर्सन हो सकता है यू आर नॉट अवेयर ऑफ, बट वो कुछ बताएगा कि यार इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स, ये यहाँ काम करती है, ऐसी लगती है, ये उसकी प्रोफाइल है, और फिर आप उसके बारे में कुछ सजेशंस बनाओ। भाई नहीं, किसी को भी घर खरीदने के बारे में, कार वार लेने के बारे में, शादी करने के बारे में, लव अफेयर में या पर्सनल मामलों में जहाँ तक हो सलाह मत दो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कहीं ना कहीं वो आपको भी जिम्मेदार ठहराएगा 2 दिन बाद कि भाई तूने यहाँ बोला था, तू तो कम से कम मेरे को मना कर सकता था कि भाई रिस्क है इसके अंदर, क्यों बोला। तो भाई बोलो कि भाई मेरी नॉलेज इस मामले में कम है और मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सोशल पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस करने पर ये बातें सब जानते हैं लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर 1-2 बार देखेंगे या फील करेंगे तब अपने आप सीख जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।